मथुरा जनपद के सभी 12 ब्लॉकों के चिकित्साधिकारियों को तनख्वाह न मिलने से पद से दिया सामूहिक इस्तीफा। मथुरा जनपद में तैनात सभी 12 ब्लॉक के चिकित्सा अधिकारी मंगलवार को सीएमओ कार्यालय पहुंचे और सीएमओ को पत्र सौंपकर 7 सितंबर से सामूहिक तौर पर पद से इस्तीफा देकर सामान्य चिकित्साधिकारी के तौर पर काम करने की बात कही। चिकित्सकों का कहना था कि स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी परियोजनाओं के अंतर्गत 100% उपलब्धि के लिए अनुचित दबाव बनाया जा रहा है। अनुचित तरीके से पिछले 3 महीने का वेतन रोके जाने की बात कही। कभी चिकित्सा अधिकारियों ने हस्ताक्षर युक्त यह पत्र यदि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंडल आगरा तथा महासचिव एवं अध्यक्ष प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ लखनऊ को भी भेजा है। सीएमओ कार्यालय पर डॉक्टर संदीप चौधरी ने कहा कि हम सभी 12 ब्लॉक के चिकित्सा अधिकारी सीएमओ कार्यालय पर मौजूद हुए हैं, अपने एचओडी से मिलने आए हैं। पिछले 3 महीनों से लगातार हमारी सैलरी रुक रही है। हम लोगों ने 3 माह बहुत अच्छा कार्य किया है, किसी भी योजना में हम निम्न स्तर नहीं चल रहे हैं। इस तरह की कार्यवाही तब अपेक्षित है जब हम लोग बेकार कार्य कर रहे हो और अपना 100% न दे रहे हो। इस दौरान डॉक्टर विजेंद्र सिंह सिसोदिया, डॉक्टर राकेश, डॉक्टर मनोज वशिष्ठ, डॉक्टर सोनू चतुर्वेदी, डॉक्टर विनायक प्रताप सिंह, डॉक्टर शैलेंद्र तोमर, डॉक्टर गिरेंद्र पाल सिंह, डॉक्टर अरविंद, डॉक्टर भूदेव, डॉक्टर अनुज चौधरी, डॉक्टर एसपी राठौर आदि मौजूद रहे। इसके अलावा चिकित्सकों ने कहा कि कोविड काल से स्वास्थ्य विभाग लगातार 365 दिन कार्य कर रहा है। हम लोग भूल चुके हैं कि हमें आखिरी बार कब अवकाश प्राप्त हुआ था। रविवार व सरकारी छुट्टी में भी लगातार कार्य कर रहे हैं। इसके बावजूद भी लगातार सैलरी रोकना, अनुचित व्यवहार करना, अनुचित दबाव बनना चला आ रहा है। वहीं सभी 12 ब्लॉकों के चिकित्साधीक्षक द्वारा 7 दिसंबर से अपने चिकित्सा अधीक्षक पद से सामूहिक इस्तीफा देने का पत्र सीएमओ को सौंपे जाने के बाद चिकित्सा विभाग में हलचल है। वीसीएमओ डॉक्टर अजय कुमार वर्मा ने कहा कि सभी प्रभारियों द्वारा सौंपा गया पत्र अभी पड़ा नहीं है। पत्र पढ़ने के बाद तय करेंगे कि क्या। आपका नाम? मैं डॉक्टर संदीप चौधरी। सर, आज सीएमओ ऑफिस हैं, क्या मामला है? सीएमओ ऑफिस आए हैं आज सीएमओ ऑफिस पे हम सभी 12 ब्लॉक्स के चिकित्सा अधीक्षक यहाँ मौजूद हुए हैं और अपने मुखिया, अपने एचओडी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय से मिलने आए हैं। कुछ इश्यूज़ हैं जो लगातार हो रहे थे। स्वास्थ्य विभाग की कई योजनाएं जिसके अंतर्गत हमारी लगातार समीक्षाएं होती हैं, उसमें लगातार हम लोग अपने प्रयास करके मथुरा जनपद के लिए कार्य करते हैं और उन्हीं प्रयासों के लिए हमें बार बार बोला जा रहा है। परंतु देखने में ये आ रहा है कि पिछले 3 महीने से लगातार हमारी तनख्वाहें रुक रही हैं, हमारी सैलरी रुक रही है। अपितु हम लोगों ने पिछले 3 माह में बहुत अच्छा कार्य किया है, किसी भी योजना में हम निम्न स्तर पर नहीं चल रहे हैं। ये सब कार्रवाइयाँ तब अपेक्षित हैं कि हम लोग बिल्कुल बेकार कार्य कर रहे हों, अपना 100% ना दे रहे हों, उसके बाद तो ये कार्रवाइयाँ एक्सेप्टेबल है। परंतु आज की स्थिति ये है कि हम लोगों ने इसमें अपेक्षित उपलब्धि तो प्राप्त करी है और जनपद को बहुत अच्छे स्तर पर पहुँचा दिया है। परंतु उसके उपरांत भी सुनने को यही मिल रहा है कि आपका सैलरी रुकेगी। जितने भी हम लोग, आप सभी लोग जानते हैं, कोविड काल से लगातार स्वास्थ्य विभाग 365 दिन कार्य कर रहा है। हम लोग भूल चुके हैं शायद हमें आखिरी बार तो अवकाश कब प्राप्त हुआ था। रविवार को ले लीजिए, किसी भी जीएच में ले लीजिए, हम लगातार काम कर रहे हैं। इन्हीं योजनाओं के लिए काम कर रहे हैं, इसी प्रशासन के लिए काम कर रहे हैं, इसी विभाग के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन उसके उपरांत भी लगातार सैलरी रोकना, अनुचित व्यवहार करना, अनुचित दबाव बनाना, वो लगातार चलता आ रहा है, जिसके चलते हम सभी लोग अपनी पारिवारिक परिस्थितियों में भी उलझ चुके हैं और अपने जो भी हमारी जॉब की परिस्थितियाँ हैं उसमें भी उलझ चुके हैं और कार्य करना लगभग संभव नहीं हो पा रहा है। 100% काम देने के बावजूद, 100% अपना देने के बावजूद हर तरीके का उत्पीड़न आज के डेट में हो रहा है। मानसिक उत्पीड़न कह लीजिए इसको, क्योंकि जो दबाव बनाया जा रहा है कि 100% अचीव करिए, 100% प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इस समय 75 जनपदों में ऐसा कोई जनपद नहीं होगा जो किसी भी योजना में 100% होगा। मैं मानता हूँ हम लोग कुछ योजनाओं में नीचे थे, 67-70% पर थे, लेकिन पिछले 2-2.5 महीने में जब से हमारे नए डीएम सर आए, उसके उपरांत उन्होंने दिशा निर्देश दिए थे। उनके दिशा निर्देशों के हिसाब से हर एक चिकित्सा अधीक्षक ने कार्य किया है और बहुत अच्छी उपलब्धियां प्राप्त करी हैं और 67-70% को आज हम 95% से ऊपर ले जा चुके हैं। परंतु उसके उपरांत भी हमारी सैलरी रुकी हुई है। अभी सीएम साहब से मिले आप? सीएम साहब क्या कह रहे हैं? सीएमओ साहब से देखिए, वो हमारे मुखिया हैं हमारे विभाग के, तो उनसे मिलना लाजमी था। उनसे मिल के हमने अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में उन्हें अवगत कराया। वो खुद भी जानते हैं इन सब प्रॉब्लम्स को, वो खुद भी परेशान है। वो कह रहे हैं कि जो भी है प्रशासन चाह रहा है तो आप उसकी अपेक्षा काम करिए और हम लोग कर रहे हैं। परंतु देखिए, उसके बाद भी अगर हमारी सैलरी रुकेगी, हमें हमारा मेहनताना नहीं मिलेगा, हमारी खुद की मजबूरियां होती हैं, हमें परिवार चलाना होता है। लेकिन लगातार सब कुछ देने के बावजूद अगर इस तरीके का व्यवहार होगा तो हम लोग इस व्यवहार काम करने में सक्षम नहीं होंगे। हमने सीएमओ साहब से गुजारिश करी है कि वह और किसी चिकित्सा अधीक्षक को चुने और हमारी पोस्ट पे बिठा दें। हम लोग नॉर्मल चिकित्सा अधिकारियों के रूप में काम करने के लिए तैयार हैं सभी लोग।